बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स के आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है उसके एमसीक्यूज कुछ मुझसे पूछे थे। उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके सामने बैड डेट्स के जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है उसके क्वेश्चन नंबर 40 से हम स्टार्ट करके 50 तक के इंशाल्लाह जो है आज कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि सवाल में क्या क्या हमसे ये पूछे हैं और किस तरह के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो हम एमसीक्यू नंबर 40 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। एट 31st March सलमा वॉज ओड 47,744 बाई हर कस्टमर, यानी अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। एट द सेम डेट हर डाउटफुल डेट अलाउंस वॉज ₹3500। हाउ शुड दीज बैलेंसेस बी रिपोर्टेड एंड सलमाज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st March। हाँ, जैसा कि हमें मालूम है कि बैलेंस शीट के अंदर हम जो है अकाउंट रिसीवेबल को का बैलेंस दिखाते हैं, लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस हम दिखाते हैं। तो ये अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 47,744, और इन द सेम डेट जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है वो आपको 3,500 दिया हुआ है बच्चों। तो करंट एसेट में जो है आप 47,744 जो है एज अ करंट एसेट लिखोगे और उसके साथ साथ आप जो है लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट करोगे, दैट इज 3,500। तो 47,000 में से 744 में से जब 3,500 हम माइनस करेंगे बच्चों, तो जो नेट अकाउंट रिसीवर है हमारे पास जो आएगा वो आपके पास 44,244 आ जाएगा। हमारे पास जो नेट अकाउंट रिसीवेबल का जो अमाउंट आएगा बच्चों वो आएगा 44,244 जो है एज अ करंट एसेट में लिखा जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। ये हो गया एमसीक्यू नंबर 40 बच्चों। और इसलिए के जो बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर करंट लाइबिलिटी, तो अलाउंस फॉर बैड डेट की नेचर कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ एसेट होती है, करंट लाइबिलिटी में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बी भी गलत है, सी भी करंट लाइबिलिटी लिखा हुआ है और करंट एसेट में इसको तो बढ़ा के लिखा था। तो राइट आंसर इज ए। 41 पर आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट के आपको पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस को अभी से आप रिकॉर्ड कर लो ताकि आपके प्रॉफिट ओवर स्टेटेड ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर रिकॉर्ड इरेगुलर डेट्स विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बुक्स ऑफ द एंटिटी, दस शोइंग द ग्रॉस एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट ओन बाय ट्रेड रिसीवेबल एज अ करंट एसेट। द राइट आंसर इज डी। आपके पास जो है राइट आंसर जो है 41 एमसीक्यू का जो है वो डेल्टा, दैट इज डी हो गया। 42 पर आते हैं, देखते हैं ज़रा कि क्या पूछा है हमसे। एमसीक्यू नंबर 42, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अब ज़रा ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीज द टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिड्यूस द टोटल ऑफ करंट एसेट, नन ऑफ द अबव। तो ये आपकी एडजस्ट करता है आपके अकाउंट रिसीवेबल्स को, तो रिड्यूस करता है अकाउंट रिसीवेबल को अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। 43 एमसीक्यू पे आते हैं, ज़रा देखते हैं। 43 एमसीक्यू में अ ट्रांसफर टू क्लोज द बैड डेट एंड डाउटफुल डेट अकाउंट इज टू, यानी कि जो बैड एंड डाउटफुल डेट है अगर उसको हम जो है कहाँ पे क्लोज करते हैं तो याद रखिएगा सारे एक्सपेंसेस हम जो है इनकम स्टेटमेंट में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम जो है क्लोज करते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यू नंबर 43 का जो आंसर है बच्चों वो बी हो गया। अच्छा है, इसमें हमारी थ्योरेटिकल जो है सवालात भी इंशाल्लाह कवर हो रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 44 पर आते हैं, ज़रा देखते हैं। एट 31st December 2022 एन एंटिटी रिसेबल टोटल इज 4 lakh and allowance for receivable of 50,000 has been brought forward from the year ended 31st December 2021. It was decided to write off debts totaling 38,000, यानी पक्के पक्के पैसे आपके जो डूब गए वो बैड डेट रिटर्न ऑफ जो हो गए वो आपके हो गए बच्चों 38,000। हमने एंट्री सी की है, जब पक्के पक्के पैसे डूबते हैं तो हम बैड डेट रिटर्न ऑफ के नाम से लिखते हैं। सेम चीज़ है ताकि बच्चों को ज़रा आसानी रहे। और ये 38,000 से हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट भी कर दिया। ऑन द अदर हैंड, एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 10% ऑफ द रिसीवेबल, व्हाट चार्ज टू डाउटफुल डेट्स शुड बी अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है आपके पास क्या आएगा। तो टोटल अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस दिया हुआ था बच्चों वो 4 लाख रुपए दिया हुआ था।
आपको 4 लाख में से सबसे पहले आपने 38,000 माइनस कर दिया। टोटल अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है बच्चों 4 लाख था, उसमें से जो पक्के पक्के पैसे डूब गए दैट इज 38,000। जब आपने 38,000 को माइनस करा बच्चों तो हमारे पास 3,62,000 का बैलेंस बच गया। और जो जनरल अलाउंस है कंपनी 10% अप्लाई करती है तो वो आ गया 36,200 आ गया बच्चों। अब एज यूजुअल हम जो है अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाएंगे बच्चों, और अलाउंस फॉर बैड डेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको 50,000 दिया हुआ है सवाल में। ओपनिंग बैलेंस जो है अलाउंस फॉर बैड डेट का लास्ट ईयर का जो है वो 50,000 दिया हुआ था। तो अब जो है आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन में बच्चों जो 10% आया है दैट इज 36,200 आया है बच्चों। 36,200 बैलेंस CD जो है BD से आता है दैट इज 36,200। तो इस तरह से आपके पास इस केस में डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है। 50,000 बड़ी साइड है, 50,000 को इधर भी लिखा। जो बैलेंसिंग फिगर है आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट की वो आपके पास 50,000 माइनस 36,200 करेंगे तो आपके पास 13,800 जो है आपके पास डिक्रीज इन अलाउंस हो गया। 13,800 जो है आपके पास डिक्रीज इन अलाउंस हो गया, जो कि आपकी जो है अदर इनकम कहलाती है। इसकी एंट्री बनती है अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। यानी एक सिनेरियो में हमें एक्सपेंस हुआ और एक में हमें जो है इनकम हुई। इनकम हुई है 13,800 की और राइट ऑफ जो हुए थे बच्चों वो आपके पास 38,000 के हुए थे। तो अगर आप 38,000 में से बच्चों जो कि आपका एक्सपेंस था उसमें से आप 13,800 माइनस कर दो तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी जो नेट करके वो 24,200 जो है वो एक्सपेंस फॉर द ईयर लिखा जाएगा, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। तो ये MCQ नंबर हमारा 44 हो गया। 45 पर आते हैं। एट 30th of September 2022 an entity allowance for receivable amounted to ₹38,000. They have given you the allowance for receivable, allowance for bad debt का दूसरा नाम है। ओपनिंग बैलेंस आपको 38,000 दिया है बच्चों, विच वॉज 5% ऑफ द रिसेबल एट रेट, और जो कि यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 5% पे अप्लाई किया जाता है। एट 30 September 2023 रिसेबल टोटल 868,500। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 28,500। पक्के पक्के पैसे डूब गए आपके पास 28,500 के, और अकाउंट रिसेबल क्रेडिट बाई 28,500। टू कीप द अलाउंस ऑफ रिसीवेबल एट 5% और जनरल अलाउंस वही 5% ही लगाने का कहा है। व्हाट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th of September 2023। तो पक्के पक्के पैसे डूबे थे 28,500 थे। आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था 868,500 बच्चों, उसमें से 28,500 आपके हमेशा के लिए डूब गए। तो आपका जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया आउटस्टैंडिंग 8,40,000 बच गया। उसका आपने 5% अप्लाई करा बच्चों तो 5% आया आपके पास 42,000 बच्चों। तो 42,000 जो है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा। टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट जो है 42,000 हो गया। और 42,000 में से अगर आप देखें तो आपकी बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो कैरेट डाउन से आता है, और बड़ी साइड आपके पास जो है बच्चों वो 42,000 है। बड़ी साइड आपके पास 42,000 है बच्चों। तो 42,000 में से 38,000 माइनस कर दो तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो 4,000 आ रही है। यानी इंक्रीज इन अलाउंस जो है 4,000 का हो गया है। बैडेड एक्सपेंस जो है जो शक बढ़ाया है वो आपने 4,000 का बढ़ाया है। पक्के पक्के पैसे डूबे थे 28,500 और 4,000 का ये एक्सपेंस हो गया। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 32,500 जो है टोटल बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया। द राइट आंसर इज डेल्टा। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से 5 MCQs जो कि हमने 40 से 45 तक करे हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 45 से ऑनवर्ड करेंगे। थैंक यू।